श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज चौथे दिन की कथा श्री महामृत्युंजय शिव महापुराण की कथा जो भोपाल के करौंद में पीपल्स मॉल के पीछे चल रही है। यह कथा 2 से 5 बजे तक चल रही है, जिसे आस्था चैनल या यूट्यूब में देखी जा सकती है। गुरुजी ने अपना पुण्य दान करने के बारे में बताया, अपने पुण्य को अच्छे कैसे बनाएं, गठान के लिए उपाय बताएं, पत्र के माध्यम से सफ़ेद दाग के बारे में उपाय बताएं। किसी ने प्रश्न पूछा, क्या शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र खाना जरूरी है? हम सीधे पेड़ से तोड़कर नहीं खा सकते। इस बारे में गुरुजी ने बताया। इन सभी की जानकारी आपको इस छोटी सी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। गुरुजी ने कहा, जन्म लेना एक अलग विषय है, लेकिन जन्म लेने के बाद भगवान की भक्ति करना एक अलग विषय है। शिव महापुराण की कथा कहती है, नेत्र खोलकर दूसरे की बुराई देखने से अच्छा है नेत्र बंद करके अपने भीतर की बुराई को छांट लेना और उसे बाहर निकाल देना। गुरुजी कहते हैं, दुनिया के लोग पाप करते, जवानी में झूठ बोलते, जवानी में छल करते, जवानी में भोग विलास में डूबे रहते, आरा टेरा अपशब्द बोलते। दुनिया के लोग पुण्य करते बुढ़ापे में। यह श्रेष्ठ नहीं। आज हमने पाप किया है तो आज ही शिव मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाकर, कोई पुण्य कार्य करके, किसी का भला करके, किसी भूखे को भोजन कराकर, प्यासे को पानी पिलाकर अपने इस पाप कर्म को धोने का प्रयास करें। बात का कोई भरोसा नहीं। गुरुजी ने कहा, आप कोई भी व्रत करें, उसे अपने घर वालों को बता दें, अपने पति को बता दें, क्योंकि बता देने पर के व्रत का कोई टोकने वाला नहीं रहेगा, कोई बोलने वाला नहीं रहेगा और आप निष्कपट भाव से अपने भगवान की भक्ति भजन को धारण कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, अगर आप 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल या 8 साल आप अपने शंकर भगवान को जल चढ़ाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आपके घर में कोई बहुत दयनीय स्थिति में पड़ी है, हॉस्पिटल में पड़ा है, कष्ट में पड़ा है, तो जब आप शिवलिंग में जल चढ़ाए तो यह कहे, मेरे परिवार का यह व्यक्ति, उसके साथ यह हो गया है, वह हॉस्पिटल में पड़ा है, उसका नाम गोत्र बोलकर कहे, बाबा हमने जो तप साधना की है, हमने जो जल समर्पित की है, बेलपत्र समर्पित किए हैं, आप स्वीकार करें। और जो हॉस्पिटल में पड़ा है, कर्जा में पड़ा है, मेरे 2-4 महीने जल चढ़ाए हुए पुण्य उसे खाते में चला जाए और उसे ठीक कर दीजिएगा। आप अपना पुण्य दूसरे के खाते में दे सकते हैं। इस उपाय से जुड़ा हुआ गुरुजी ने पत्र पढ़े। रीना विश्वकर्मा अयोध्या नगर से आई। उनके भाभी का कोई संतान नहीं। शादी के 9 वर्ष हो गए थे। डॉक्टर को भी दिखाया। ऐसा कोई देवी देवता का धाम नहीं जहाँ वो गए नहीं हो। वह हार गई तो देवता का स्मरण करना भी बंद कर दी। तो रीना जी ने 6 महीने भगवान शंकर को जल चढ़ाया। उसका पुण्य उन्होंने अपने भाभी को दे दी। 9 वर्ष बाद उनके यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। शिव महापुराण की कथा ऐसी है, जहाँ लोग सुबह से 3-4 बजे बैठते हैं, भयंकर गर्मी में 2 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर आते। 8-9 पंडाल भी फूल है, धूप में बैठकर कथा सुनते। गुरुजी ने कहा, अगर आपके जल चढ़ाते 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना या साल भर पूरा हो जाए तो बेलपत्र के बीच वाले पत्ती पर 1 चावल का दाना रखकर जल चढ़ाए, क्योंकि आपने जो पूर्व में जो जल चढ़ाए हैं वह अक्षय हो जाए, यानी वह समाप्त नहीं हो सकता। उसका पुण्य आपके खाते में चला गया। गुरुजी ने बताए, जिस माता के गर्भाशय में गांठ हो गई हो, शरीर में कहीं भी गांठ पड़ गई हो, गल ना रही हो, डॉक्टर ने ऑपरेशन को कह दिया तो 1 चावल का दाना अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाए। उसके बाद शिव जी पर जल चढ़ाए और जल का आचमन करें। स्त्री पुरुष किसी को भी गठान हो गया है तो यह उपाय जरूर करें। 3, 4, 5 महीना के बाद चेक जरूर कराएं कि गठान गली कि नहीं गली। गंगा जी ने पत्र लिखी, उनके पति को गठान हो गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन को कहा, उनको उठने बैठने में भी तकलीफ होती थी, तो उन्होंने शिव जी पर 1 बेलपत्र और 1 चावल का दाना चढ़ाना प्रारंभ किए। शिव जी पर चढ़ा जल पीना प्रारंभ किए। सीहोर का रुद्राक्ष का जल भी शिव जी पर चढ़ाना प्रारंभ की। 22 दिन बाद फिर डॉक्टर के पास चेक के लिए गए तो गठान गल चुकी थी और उन्हीं के बच्चे को सफ़ेद दाग हो गया था।
डॉक्टर का इलाज भी चला। तब उन्होंने समी के पत्तों का प्रयोग किया, शिव जी पर चढ़ा जल लगाना प्रारंभ किया और पूर्णिमा के दिन गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती, बछड़े के मुंह में लगे फेने को शरीर में लगाए। ऐसा करने से बच्चे की सफ़ेद दाग पूरा तरह से समाप्त हो गया। किसी ने गुरुजी से प्रश्न पूछा, पेड़ से बेलपत्र तोड़कर खाने से असर करेगा या नहीं? इस पर गुरुजी ने कहा, आप मेडिकल से सिर दर्द की गोली ले आए और खा ले। 1-2 दिन सिर दर्द बंद हो गया, फिर वापिस सिर दर्द चालू हो जाएगा तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे और वह जो लिखेगा वह दवा खाएंगे। डॉक्टर का दवा खाने से सिर दर्द बंद हो जाएगा। उसी तरह बेलपत्र अगर शिवलिंग में चढ़ाकर स्पर्श कर खाते, बेलपत्र का स्पर्श शिवलिंग से होते ही वह बेलपत्र नहीं होती, वह औषधि बन जाती है। तारा रजत जी, उनके जीभ पर 2 गठान थी। उनका इलाज चल रहा था। गठान ठीक नहीं हुई, गठान बढ़ता गया। खाने पीने में दिक्कत हो रही थी। उनकी पड़ोसन ने कहा, शिव जी पर जल चढ़ाकर आचमन करें और बेलपत्र खाना प्रारंभ की। उनकी गठान गल गई। वह कथा पंडाल में बाबा को प्रणाम करने के लिए आए। गुरुजी ने कहा, आप पूजा पाठ आधे घंटे करेंगे चलेगा, पर विश्वास भरोसा 24 घंटे महादेव पर करें। ये थी आज की कथा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।